औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम वशुरना माहू ज़िदना मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तरबियत औलाद के हवाले से हमारा लेसन नंबर 139 है, 139वां दर्स, और हमारा विज़न यही है कि हमारे बच्चों तक बेसिक अवेयरनेस पहुँचे, बेसिक नॉलेज पहुँचे। और मैं इस क्लिप के देखने वाले साथियों से, बच्चों से, यूथ से, बुज़ुर्गों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप तन्हा ना देखें बल्कि इसको आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बच्चे को जो है ना कोई रास्ता दिखाने में मदद मिल जाए उससे इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ों, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी ने इंसान को जितना डेवलप किया है उतना ही उसको पीछे भी हेल्थ इश्यूज़ में कर दिया है। टेक्नोलॉजी की वजह से आज ज़िंदगियां आसान तो हो गई हैं, लेकिन इंसान सुस्त भी हो गया। हमारे बचपने में हाथ के पंखे हुआ करते थे जो बिल्कुल इस तरीके से झेले जाते थे। उसके बाद फ़ैन आ गया तो इंसान को थोड़ी राहत हो गई। फ़ैन के बाद फिर एक दौर हुआ आया, उससे एसी आ गया, इंसान को और सुकून हो गया। अब तो पता भी नहीं चलता गर्मियों का मौसम कैसे आया और कैसे गुज़र गया, क्योंकि इंसान के घर में एसी है, ऑफिस में एसी है, कार्स में एसी है। फिर उसके बाद इन्वर्टर आ गया, तो फिर पावर कट की भी जो है ना समस्याएं ख़त्म हो गई। आज के बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब करंट गया और कब आ गया। तो ये सारी आसानियां तो पैदा हुई, लेकिन आसानियों ने इंसान को सुस्त ज़रूर बना दिया। फिर आया मोबाइल का ज़माना। ये मोबाइल जो हमारे हाथों में है, इसने दुनिया को समेट लिया है मुट्ठी में, लेकिन उसके साथ साथ इंसान को भी बहुत सुस्त बना दिया है। आज गैर इरादी तौर पे आज हमारी माएँ क्या करती हैं, हमारे बच्चों को, जहाँ बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया, बच्चे ने ज़िद किया मोबाइल दे दिया, बच्चा खाना नहीं कहता मोबाइल दे दिया। इन्हें ये नहीं पता कि इस मोबाइल को देखकर बच्चे का कितना बड़ा नुकसान हमारी ये बेटियां करती हैं, हमारी ये बच्चियां करती हैं। बच्चा मोबाइल को देख के बहल तो जाता है, लेकिन कितने नुकसानों से गुजरता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि आज जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह मोबाइल है। मेरी गुफ्तगू एक स्पेशलिस्ट से हो रही थी, तो उन्होंने जो बातें बताई थी मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। ब्रेन कैंसर मोबाइल की वजह से, क्योंकि बच्चों का दिमाग अभी बहुत नर्म होता है, बहुत नाजुक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। जब उस पर मोबाइल का जो असर होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे को कितना बड़ा नुकसान हम पहुंचा देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कायम होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जहन में डोपामाइन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का जो जहन वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, डेवलप जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता। उसके बाद और भी जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, मोबाइल की वजह से आदमी डिस्टर्ब स्लीप का आदी हो जाता है, यानी नींद पूरी नहीं हो पाती उसको। पहले हमारे ज़माने में 7 बजे लोग खाना खा लिया करते थे, 8:30-9 बजे तक सो जाते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे। लेकिन आज वो दौर ख़त्म हो गया।
आज हमारे बच्चे रात के 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल हाथ में लिए बैठे रहते हैं और इधर उधर की चीज़ें देखते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि जो उसकी जो शुआएं निकलती है ना, उसकी जो रेज़ होती हैं, इतनी ख़तरनाक तरीके से आँखों को नुकसान देती है। और बिलखुसूस अगर अंधेरा कमरा हो और आप मोबाइल देख रहे हो, तो अंधेरे कमरे में मोबाइल देखना इतना ख़तरनाक है कि उजाले में अगर आपने 5 घंटे देखे, अंधेरे कमरे में 20 मिनट देखे, तो जितना 5 घंटे में नुकसान पहुंच सकता था, आपको 20 मिनट में नुकसान पहुंच जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आँखों को ये रेज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ जो है ना, इतना थका देती है कि फिर आंखें जलने लगती है और उसमें से आंसू निकलने लगते हैं। यह समझ जाइए कि आँखों को बहुत ही ख़तरनाक नुकसान पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इंसान को नींद नहीं लगती। जब नींद नहीं आती तो फिर इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और चूंकि मोबाइल इंसान को सुस्त कर देता है, एक ही जगह बैठे हैं, देख रहे हैं, एक ही जगह लेटे हैं, ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। जब मोटापा आ जाता है तो फिर उसके हार्ट की बीमारियां, फिर शुगर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से। आज सोफिस्टिकेटेड मोबाइल्स में तो स्क्रीन टाइमिंग भी बता दिया गया है कि भाई देखो, तुम जितना देख सकते थे देख चुके हो, अब ये तुम्हारी इंतहा हो गई। स्क्रीन टाइम, मोबाइल आपको याद दिलाता है कि आपने बहुत देख लिया, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है। जी, फ़ायदा उठाइए जितना फ़ायदा उठा सके, लेकिन कॉन्स्टेंटली देखना, कंटिन्यू देखना बहुत गलत है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान की सुबह की नमाज चली जाती है। जब इंसान रात में 2-2 बजे तक देखता रहेगा तो क्या सुबह की नमाज पढ़ेगा। और अल्लाह उससे सबसे बड़ी तौफीक जो नमाज शब की है वो छीन लेता है। आप नहीं जानते कि नमाज शब की क्या फजीलत है। इंसान अगर मुसलसल नमाज शब पढ़ने लगता है तो उसकी ज़बान में अल्लाह तासीर दे देता है, उसकी हर दुआ अल्लाह कबूल करता है। और फिर नमाज शब की वो दुआएं पढ़िए जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दुआ, परवरदिगार इस वक्त, रात के इस वक्त तेरी तरफ रुजू करने वाले तेरे दरबार में आ चुके हैं। परवरदिगार, ये भी एक बंदा हकीर है जो तेरे सामने आ चुका है। परवरदिगार, मेरे ख़ताओं को माफ़ कर। अगर तूने मुझ जैसों की ख़ताओं को माफ़ किया तो मुझे भी माफ़ कर। परवरदिगार, मैं तो ये समझता हूँ जितना तूने मुझ पे मेहरबानियाँ की है, ऐसा किसी पे नहीं किया। जितना तूने मुझे आसाइश फराहम की, इतना किसी और को नहीं। कितनी प्यारी गुफ्तगू है। एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी हो जाए, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मुझे रात के ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे सो जाना है और मुझे मोबाइल ज़्यादा देखना नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना फ़ायदा उठाइए, उसके बाद उसको ब्रेक दीजिए। खामख़ा बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं, हर एक से गलती होती है, लेकिन इसको सुधारा भी जा सकता है। अगर रात के 10 बजे आप सो जाएंगे और सुबह की नमाज के एक आधा पौना घंटे पहले उठ जाइए, 45 मिनट्स पहले उठ जाइए, फ्रेश होके नमाज शब पढ़िए, फिर देखिए आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। जो इंसान रात को जागता हो और दिन में सोता हो, तो बताइए उसके चेहरे पे कहाँ से रौनक रहेगी। भाई, इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल कीजिए। दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे तौफीक़ात में इजाफ़ा दे, परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम नमाज शब के आदी हो जाए, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हम सबको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाह।